सो हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट सेमेस्टर में। उम्मीद करते हैं कि टारगेट सेमेस्टर का पूरा परिवार अच्छा होगा और जैसे ही एग्ज़ाम्स करीब आ रहे हैं तो आपकी धड़कनें बढ़ रही हैं। अभी देखिए, एग्ज़ाम को लेके पूरी क्लैरिटी आपकी यूनिवर्सिटी ने नहीं दिया है। बस इतना कहा गया है कि एग्ज़ाम 10 मई से स्टार्ट होगा। तो 10 मई से यदि एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है तो अभी तक उसका टाइम टेबल भी प्रिपेयर हो जाना चाहिए और बच्चों तक कम्युनिकेट कर देना चाहिए। इवन अभी तक तो एग्जामिनेशन फॉर्म्स भी नहीं भरे गए हैं बच्चों के, और आप एग्ज़ाम करवाने की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपका एग्ज़ाम 10 मई से न होके ये 10 मई का एग्ज़ाम आपका पोस्टपोन होगा। और बहुत ज़्यादा यदि आपका एग्ज़ाम करीब होगा, बहुत जल्दी होगा, तो आपका एग्ज़ाम 20-25 मई के पहले तो स्टार्ट नहीं होने वाला है। अभी आपके पास काफ़ी समय है, 1 महीने का समय है, इसमें आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, टारगेट गुरुकुल आपके साथ है। अभी आपकी यूनिवर्सिटी इस बात का कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया कि आपका एंट्रेंस एग्जैक्टली 10 मई से स्टार्ट होने वाला है। तो बिल्कुल आप लोग निश्चिंत रहें। यदि ऐसी कोई भी अपडेट होगी तो आप हमारे टारगेट गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पे उस जितनी भी अपडेट्स होती है यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, सारी अपडेट्स शुभम सर के द्वारा टारगेट गुरुकुल चैनल पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, उसके लिए आप निश्चिंत रहें। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स के विषय में। बिजनेस इकोनॉमिक्स की प्रकृति कैसी है। तो इसके पहले हमने डिस्कस किया था कि बिजनेस इकोनॉमिक्स इज माइक्रो इकोनॉमिक्स इन नेचर। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विथ नॉर्मेटिव माइक्रो इकोनॉमिक्स, नॉट विथ पॉजिटिव माइक्रो इकोनॉमिक्स। जो आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स है उसकी प्रकृति माइक्रो इकोनॉमिक्स की तरह है। उसका जो नेचर है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का है, और बिजनेस इकोनॉमिक्स का नेचर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की तरह भी है। क्योंकि कई प्रकार का इकोनॉमिक्स होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, अलग अलग प्रकार के इकोनॉमिक्स होते हैं। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट होता है और अलग अलग इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में हम अलग अलग प्रकार से स्टडी करते हैं। जैसे हम यदि बात करें माइक्रो इकोनॉमिक्स की तो यहाँ पे हम इंडिविजुअल्स की स्टडी करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट्स की स्टडी करते हैं, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में आपके इकोनॉमिकल प्रॉब्लम की स्टडी करते हैं, उनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है उसको देखते हैं। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं कि हमारी इकोनॉमी में क्या होना चाहिए, हमारी इकोनॉमी कैसे चलनी चाहिए, हमारी इकोनॉमी में यदि कोई इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है तो उसको कैसे सॉल्व करना चाहिए। ये सब हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में देखते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है उसका नेचर माइक्रो इकोनॉमिक्स का भी है और उसका नेचर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का भी है। ठीक है, चलिए आगे। बिजनेस इकोनॉमिक्स कंसंट्रेट्स ऑन मेकिंग इकोनॉमिक थियरीज application oriented. Business economics takes the help of macroeconomics so far as to understand the external conditions which are relevant to business. यानी आपका जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो कंसंट्रेट करता है इकोनॉमिक थियरीज को अप्लाई करने पे। यानी यहाँ पे इकोनॉमिक थियरीज की स्टडी करना और उसके थियरीज को केवल समझना काफ़ी नहीं है। बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमिकल थियरीज को समझते हैं, उनको इंटरप्रेट करते हैं और उनको अप्लाई भी करते हैं। सो बिजनेस इकोनॉमिक्स में सबसे बड़ी खास बात यह है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमिक थियरीज को अप्लाई करते हैं, क्योंकि ये एप्लीकेशन ओरिएंटेड होता है। उसको हम अपने बिजनेस में अप्लाई करते हैं, उसको लागू करते हैं। ठीक है, सो बिजनेस इकोनॉमिक्स टेक्स द हेल्प ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स का भी हेल्प लेता है। कैसे हेल्प लेता है? जब बिजनेस इकोनॉमिक्स को एक्सटर्नल कंडीशंस के बारे में जानना होता है, जो एक्सटर्नल कंडीशंस आपके बिजनेस के लिए रेलेवेंट है उसके विषय में यदि बिजनेस इकोनॉमिक्स को जानकारी प्राप्त करना है तो उस केस में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का भी सहायता लेते हैं। क्लियर है? चलिए, जो बच्चे क्लास 11-12 में इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट पढ़े होंगे आई थिंक वो लोग बहुत कंफर्टेबल फील कर रहे होंगे, लेकिन जो स्टूडेंट्स पहली बार कॉमर्स का दर्शन हो रहा है वो लोग भी काफ़ी कंफर्टेबल फील कर रहे होंगे, लेकिन हर चीज़ उनको समझ में नहीं आ रही होगी। ये बात पूरा सत्य है। लेकिन क्या कर सकते हैं, आपको हम अभी इस समय सेमेस्टर के पर्सपेक्टिव से पढ़ा रहे हैं क्योंकि आपके पास समय भी काफ़ी कम है, और दूसरी चीज़ ये कि आप लोग सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं। अगर आप लोग सपोर्ट करें, अगर आप लोग हमारे चैनल को, हमारे एफर्ट्स को सपोर्ट करें तो आपको एकदम बिल्कुल बारीकी से हर एक चीज़ पढ़ाया जाएगा। बस ज़रूरत है आपके सपोर्ट की, आपके समर्थन की। जब बताइए, अगर हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं, अगर उसको ज़्यादा बच्चों तक हम नहीं पहुँचा पा रहे हैं तो उस वीडियो को अपलोड करने का मतलब क्या है? हमारा मकसद यही होता है कि हमारा वीडियो बच्चों तक पहुंचे, और यदि हम वीडियो बना रहे हैं और वो 10 बच्चों तक, 50 बच्चों तक पहुंच रहा है तो क्या मतलब है उसका? इससे अच्छा तो हम ऑफलाइन ही पढ़ा लें, वहाँ पे ज़्यादा बच्चे मिल जाएंगे हमको।
उसका मकसद यही है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक इस वीडियोस को पहुंचाएं, शेयर करें। और यदि हमारे एफर्ट्स आपको अच्छे लगते हैं, थोड़े से भी यदि अच्छे लगते हैं, मुझे तो नहीं लगता है कि अच्छे लगते होंगे, क्योंकि हम उतना अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, उतने ज़्यादा एक्सपीरियंस, उतने ज़्यादा अनुभवी शिक्षकों में से नहीं है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि कुछ जो भी पढ़ाते होंगे आपको समझ में तो आ ही जाता हो। चलिए, तो साइंस एस्टेब्लिशेस रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड ऑब्जेक्ट्स. It provides an analytical study of a subject. It gives knowledge about the cause and effects of an event. In this reference, it can be said without any doubt that business economics is a science. अब देखिए, हमने सबसे पहले क्या देखा कि बिजनेस इकोनॉमिक्स का नेचर माइक्रो इकोनॉमिक्स का है। उसके बाद हमने देखा कि बिजनेस इकोनॉमिक्स नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स भी है, और उसके बाद हमने देखा कि बिजनेस इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स की भी मदद लेता है। अब एक और चीज़ यहाँ पे आ रहा है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स साइंस भी है। साइंस क्यों है बिजनेस इकोनॉमिक्स? क्योंकि बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम किसी भी इवेंट के कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को जानते हैं। जैसे यदि हमारे बिजनेस में रॉ मटेरियल्स का प्राइस बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है? फॉर एग्जांपल, आप बिस्किट इंडस्ट्री में हैं, आप बिस्किट बनाने का काम करते हैं और आपके इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल्स का प्राइस कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है, उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? तो बिजनेस इकोनॉमिक्स बताता है कि डेफिनेटली उन रॉ मटेरियल्स की डिमांड बढ़ रही होगी, या फिर उन रॉ मटेरियल्स की सप्लाई लिमिटेड हो गई होगी, इसीलिए उसका प्राइस बढ़ रहा है। बिकॉज वी नो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड, व्हेनेवर द डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट इंक्रीजेज देन इट डिक्रीजेज, देन इट कॉजेज इंक्रीज इन प्राइस। ठीक है, जब प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ता है तो प्राइस बढ़ता है। ये लॉ ऑफ डिमांड नहीं कहता है, लेकिन लॉ ऑफ डिमांड को जब आप इंटरप्रेट करेंगे अच्छे से, तो लॉ ऑफ डिमांड तो वैसे ये कहता है कि यदि प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा तो उसका डिमांड कम होगा, लेकिन यदि उल्टा कंडीशन हो जाए कि प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ जाए तो प्रोडक्ट का प्राइस भी बढ़ने लगता है। फॉर एग्जांपल, आपके मार्केट में 50 किलो प्याज आया और कंजम्पशन जो कि प्याज का है आपके मार्केट में वो डेली का 250 किलो का है। आया कितना? 50 किलो। लोग चाहते कितना है? 250 किलो। तो डिमांड बढ़ेगा, सब लोग चाहेंगे हमारे पास प्याज आ जाए, तो इसका फ़ायदा वो सेलर उठाएगा और वो सेलर धीरे धीरे प्राइस को बढ़ाएगा, और जिसके पास उतना पैसा होगा वो ले पाएगा, जिसके पास पैसा नहीं होगा वो नहीं ले पाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि बिजनेस इकोनॉमिक्स साइंस भी है, क्योंकि ये साइंस की तरह कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करता है दो फैक्टर्स के बीच में। सो नेसेसरी डेटा एंड देयर परफेक्ट एनालिसिस। अच्छा, एक चीज़ इसमें दिया गया है कि भले ही हम कह सकते हैं कि बिजनेस इकोनॉमिक्स साइंस है, लेकिन कुछ आर्ग्यूमेंट्स भी हैं इसके लिए। क्या आर्ग्यूमेंट्स है उसको देख लेते हैं। सबसे पहला आर्ग्यूमेंट है, नेसेसरी डेटा एंड देयर परफेक्ट एनालिसिस इज डन इन बिजनेस इकोनॉमिक्स फॉर डिसीजन मेकिंग एंड फॉरवर्ड प्लानिंग। यानी बिजनेस इकोनॉमिक्स में नेसेसरी डेटा और परफेक्ट एनालिसिस की आवश्यकता होती है, तभी हम बिजनेस इकोनॉमिक्स में डिसीजंस ले सकते हैं और आगे की प्लानिंग कर सकते हैं। अगर हमारे पास ये डेटा ही ना हो कि हमारे इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल्स का प्राइस कितना था और अभी कितना हो गया है, तो क्या हम डिसीजन ले पाएंगे कि हमारे इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल्स का प्राइस बढ़ रहा है? नहीं ले पाएंगे, जाहिर सी बात है। तो डिसीजन लेने के लिए और फॉरवर्ड प्लानिंग के लिए आपके पास नेसेसरी डेटा और परफेक्ट एनालिसिस की आवश्यकता होती है। अगला पॉइंट है, इट कंटेन्स सेवरल इकोनॉमिक लॉज एंड प्रिंसिपल्स, इट्स लॉज आर यूनिवर्सल। यानी आपके बिजनेस इकोनॉमिक्स में बहुत सारे इकोनॉमिक लॉज और प्रिंसिपल्स होते हैं, और ये जो भी लॉज और प्रिंसिपल्स होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं। और एक और चीज़ हम भी जानते हैं कि बिजनेस इकोनॉमिक्स की तरह साइंस के भी जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो भी यूनिवर्सल होते हैं। फॉर एग्जांपल, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये दुनिया के हर एक कोने में अप्लाई होता है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, चाहे आप स्विट्ज़रलैंड में हो, अमेरिका में हो, जेनेवा में हो, इंडिया में हो, चीन में हो, श्रीलंका में हो, कहीं भी हो, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हर जगह काम करता है। ठीक उसी प्रकार बिजनेस इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स और लॉज भी हर जगह काम करते हैं, चाहे आप किसी भी मार्केट में हो, चाहे आप छोटे मार्केट में हो, बड़े मार्केट में हो, फिश मार्केट में हो, ग्रोसरी के मार्केट में हो, सब्जी के मार्केट में, किसी भी मार्केट में हो, हर जगह बिजनेस इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स और लॉज अप्लीकेबल होते हैं। दैट्स वाई बिजनेस इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स और लॉज भी यूनिवर्सल होते हैं। इट शुड बी नोटेड दैट बिजनेस इकोनॉमिक्स इज नॉट अ परफेक्ट साइंस। यानी हम ये तो जरूर कह सकते हैं कि बिजनेस इकोनॉमिक्स साइंस है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि बिजनेस इकोनॉमिक्स परफेक्ट साइंस है, क्योंकि परफेक्ट साइंस के लिए जो भी साइंस के सारे फीचर्स होते हैं वो बिजनेस इकोनॉमिक्स में नहीं है। और जब तक बिजनेस इकोनॉमिक्स में साइंस के सारे फीचर्स नहीं है तो हम इसको परफेक्ट साइंस कैसे कह सकते हैं? डेफिनेटली नहीं कह सकते। तो हम
आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स का नेचर क्या है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स का नेचर माइक्रो इकोनॉमिक्स का भी है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का भी है, लेकिन बिजनेस इकोनॉमिक्स का नेचर परफेक्ट साइंस का नहीं है। हम इसको पार्शियल साइंस कह सकते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स को, बट वी कैन नॉट से दैट बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ परफेक्ट साइंस, बिकॉज बिजनेस इकोनॉमिक्स डज नॉट कंसिस्ट ऑफ ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साइंस। साइंस के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स बिजनेस इकोनॉमिक्स में नहीं है, इसीलिए हम बिजनेस इकोनॉमिक्स को परफेक्ट साइंस नहीं कह सकते हैं। सो इन फैक्ट इट इज अ सोशल साइंस विच स्टडीज बिजनेस बिहेवियर। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है जो बिजनेस के बिहेवियर की स्टडी करता है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है? बिजनेस इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज नॉट अ परफेक्ट साइंस, और बिजनेस इकोनॉमिक्स बिजनेस बिहेवियर्स की स्टडी करता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए आगे देखते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ पॉजिटिव साइंस। अब समझते हैं सबसे पहले पॉजिटिव साइंस क्या है। इसमें लिखा गया कि बिजनेस इकोनॉमिक्स पॉजिटिव साइंस भी है। कैसे है इसको समझते हैं सबसे पहले। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज पॉजिटिव साइंस? Positive science is that branch of science which relates with the view what is to be done. It does not give any solution and procedure for any problem or act. On the basis, it is agreed that business economics is a positive science because it gives help in the study of different aspects of a firm, such as determination of production value, total cost, per unit cost and profit ratio, etc. तो हम ये तो कह सकते हैं कि बिजनेस इकोनॉमिक्स एक पॉजिटिव साइंस है। अच्छा, पॉजिटिव साइंस किसे कहते हैं? तो पॉजिटिव साइंस का एक ऐसा ब्रांच है जो हमको ये बताता है कि क्या करना चाहिए, क्या करना है हमको। लेकिन पॉजिटिव साइंस हमारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं देता है और ना ही कोई प्रोसीजर बताता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। इसमें लिखा गया है कि पॉजिटिव साइंस डज नॉट गिव एनी सॉल्यूशन एंड प्रोसीजर फॉर एनी प्रॉब्लम और एक्ट। यानी किसी भी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन नहीं देता और किसी भी प्रॉब्लम के लिए प्रोसीजर नहीं बताता है कि उस प्रॉब्लम को किस प्रोसीजर से सॉल्व किया जा सकता है। तो इस आधार पे हम ये कह सकते हैं कि बिजनेस इकोनॉमिक्स भी एक पॉजिटिव साइंस है, क्योंकि बिजनेस इकोनॉमिक्स हेल्प करता है आपके फॉर्म के डिफरेंट एस्पेक्ट्स की स्टडी करने में। फॉर एग्जाम्पल, प्रोडक्शन वैल्यू कितनी है, टोटल कॉस्ट कितना आपके प्रोडक्ट का, हर एक यूनिट का कॉस्ट कितना है, आपके बिजनेस का प्रॉफिट रेशियो कितना है, ये सब कुछ आप बिजनेस इकोनॉमिक्स की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट्स वाई वी कैन से दैट बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ पॉजिटिव साइंस। अगला पॉइंट है बिजनेस इकोनॉमिक्स एज अ नॉर्मेटिव साइंस। Normative science is that branch of science which studies what should be done. In fact, it provides a solution to the problem. On this basis, it can be understood that normative science suggests a way or procedure to be adopted for performing an act or solving the problem in order to achieve main objectives of the business. So many businessmen feel a problem in respect of their demand of products, price of product and profit level to be fixed in order to face market competitions. अब यहाँ पे समझिए पॉजिटिव साइंस का मतलब हमने क्या देखा कि पॉजिटिव साइंस एक ऐसा ब्रांच है साइंस का जो हमको ये बताता है कि क्या करना है, लेकिन पॉजिटिव साइंस हमको ये नहीं बताता है कि किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। वहीं पे हम नॉर्मेटिव साइंस की बात करें तो नॉर्मेटिव साइंस का वो ब्रांच है जो हमको ये बताता है कि क्या करना चाहिए, और इनफैक्ट वो ये भी बताता है कि हमको प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना चाहिए, और ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी बताता है। सो हम इस बेसिस पे कह सकते हैं कि बिजनेस इकोनॉमिक्स एक नॉर्मेटिव साइंस भी है, क्योंकि बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम लोग बिजनेस के प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी करते हैं। सो मैनी यहाँ पे लिखा गया है, सो मैनी बिजनेस फील अ प्रॉब्लम इन रिस्पेक्ट ऑफ द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, यदि हमारे प्रोडक्ट का डिमांड मार्केट में नहीं है तो हम ये समझ सकते हैं कि क्यों डिमांड नहीं है। ऐसा हो सकता है कि हमारा एक कॉम्पिटिटर आ गया हो, जो कॉम्पिटिटर हमारे जैसे ही प्रोडक्ट को कम प्राइस में दे रहा हो या फिर अच्छी क्वालिटी दे रहा हो, या फिर ये भी हो सकता है कि हमारे प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट हो, उसकी वजह से कस्टमर्स हमारे पास नहीं आ रहे हो। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स एक नॉर्मेटिव साइंस भी है, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी बताता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए आगे देखते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स एज एन आर्ट। बिजनेस इकोनॉमिक्स एज एन आर्ट का मतलब क्या है? बिजनेस इकोनॉमिक्स कला भी है। अब आप सोच रहे होंगे यार बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या क्या है,
ये माइक्रो इकोनॉमिक्स भी है, ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स भी है, ये पॉजिटिव साइंस भी है, नॉर्मेटिव साइंस भी है। अभी भी कुछ बचा है क्या? तो अभी भी बचा है बिजनेस इकोनॉमिक्स आर्ट भी है। क्या बिजनेस इकोनॉमिक्स? बिजनेस इकोनॉमिक्स आर्ट भी है। अब आर्ट कैसे इसको समझते हैं? आर्ट क्या होता है? सबसे पहले आपसे हम पूछना चाहेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय आर्ट? कला किसे कहते हैं? आर्ट एज अ नॉलेज सजेस्ट दैट बेस्ट पॉसिबल वे ऑफ परफॉर्मिंग अ ड्यूटी अकॉर्डिंग टू कीन्स, एंड आर्ट इज अ सिस्टम ऑफ रूल्स फॉर द अटेनमेंट ऑफ अ गिवन एंड। आर्ट एक ऐसा नॉलेज होता है जो आपको किसी भी काम को करने का बेस्ट पॉसिबल वे बताता है। आर्ट एक ऐसा नॉलेज होता है, कला एक ऐसा ज्ञान होता है जो किसी भी काम को करने का बेस्ट पॉसिबल वे बताता है, यानी किसी भी काम को बेस्ट पॉसिबल वे में कैसे कर सकते हैं, ये बताता है आपका आर्ट। अब किन साहब ने भी कुछ कहा आर्ट के विषय में। एन आर्ट इज अ सिस्टम ऑफ रूल्स एंड फॉर द अटेनमेंट ऑफ अ गिवन एंड, यानी आर्ट एक सिस्टम है रूल्स का जिसके माध्यम से हम एंड्स को अचीव कर सकते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स सजेस्ट अ प्रोसीजर टू द बिजनेस मैनेजमेंट फॉर बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। इट हेल्प्स टू द मैनेजमेंट इन अडॉप्शन बेस्ट अल्टरनेटिव अमॉन्ग द डिफरेंट अल्टरनेटिव्स। यानी बिजनेस इकोनॉमिक्स सजेस्ट करता है बिजनेस मैनेजमेंट के लिए एक प्रोसीजर। कैसा प्रोसीजर? जिस प्रोसीजर के माध्यम से हम लिमिटेड रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स हमको ये भी सजेस्ट करता है कि बिजनेस मैनेजमेंट लिमिटेड रिसोर्सेज को किस प्रकार से सही तरीके से यूटिलाइज कर सकता है। इट हेल्प्स टू द मैनेजमेंट इन एडॉप्शन बेस्ट अल्टरनेटिव अमॉन्ग द डिफरेंट अल्टरनेटिव्स। अब देखिए, एक काम को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे रास्ते होते हैं, बहुत सारे नज़रिए होते हैं, लेकिन उसमें से एग्जैक्टली कौन सा ऐसा रास्ता है जो सबसे बेहतर है, वो हमको बिजनेस इकोनॉमिक्स निकाल के बताता है। क्योंकि बिजनेस इकोनॉमिक्स कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करता है। क्या करता है? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की मदद से बताता है कि किस काम को करने में कम कॉस्ट लग रहा है लेकिन बेनिफिट उससे ज़्यादा आ रहा है। हम उसी मेथड से उस काम को करते हैं एंड वी परफॉर्म द टास्क इन द बेस्ट पॉसिबल वे। दैट्स वाई हम ये कह सकते हैं कि बिजनेस इकोनॉमिक्स आर्ट भी है, ये कला भी है। It gives proper direction to the business managers for the attainment of both motive of science and art. Now it can be undoubtedly be said that business economics is an art and science both. यानी हम ये समझ सकते हैं कि बिजनेस इकोनॉमिक्स साइंस भी है, आर्ट भी। निसंदेह बिजनेस इकोनॉमिक्स को साइंस और आर्ट दोनों के नाम से जाना जा सकता है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है? बिजनेस इकोनॉमिक आर्ट भी है, बिजनेस इकोनॉमिक साइंस भी है, बिजनेस इकोनॉमिक्स पॉजिटिव साइंस भी है, नॉर्मेटिव साइंस भी है, बिजनेस इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स का भी नेचर है इसमें। तो दिस इज ऑल अबाउट बिजनेस इकोनॉमिक्स के नेचर्स। ये आपका पहला चैप्टर का आई थिंक 95% सिलेबस कवर हो चुका है। सेकेंड चैप्टर है शायद ये सेकेंड चैप्टर है। इसका 95% सिलेबस कवर हो चुका है, बस 5% सिलेबस और बचा है, उसको कवर करके और हम आगे के चैप्टर्स की तरफ मूव करेंगे। जैसा कि आप सभी का डिमांड है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ साथ बिजनेस मैनेजमेंट के भी लेक्चर्स मिलें आपको, तो बिल्कुल मिलेंगे आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स बिजनेस मैनेजमेंट के भी लेक्चर्स। बस आप सपोर्ट करिए। और जो भी बच्चे अभी तक सारथी ज्वाइन नहीं किए हैं तो गो एंड जस्ट ज्वाइन सारथी। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? एग्ज़ाम आने का? एग्ज़ाम आ जाएगा तो बस आपके हाथ में पछताने के अलावा और कुछ नहीं रहेगा। ये सही मौका है और इसी समय आपको सारथी बिल्कुल ज्वाइन करना चाहिए। और यदि ये मौका आप मिस करते हैं तो आप पछताएंगे और आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। देयर इज अ सिंगल प्लेटफॉर्म which is teaching you BCom for DTU University and all the subjects BCom, BA, BSc all the subjects हम लोग कवर कर रहे हैं और सभी सब्जेक्ट्स के लिए सारथी भी लॉन्च किया जा चुका है। यदि ये कोई BA का बच्चा है, कोई BSc का बच्चा देख रहा है वीडियो, तो उसके लिए भी सारथी लाया जा चुका है। लेकिन स्पेशली हम इस वीडियो में बताना चाहेंगे उन बच्चों को जो बच्चे BCom के हैं, आपके लिए सारथी लाया जा चुका है। सारथी में आपको एक्सक्लूसिव फीचर्स मिल रहे हैं, लाइव डाउट क्लास मिलती है हर सप्ताह में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलते हैं और आपको मॉडल पेपर्स के साथ साथ मिड टर्म एग्जाम के लिए थियरी भी मिलती है। अब इस बार तो सुनने में आया कि आपका मिड टर्म और एंड टर्म एग्जाम एक साथ ही होने वाला है, लेकिन यदि एक साथ भी होगा तो उसमें यदि जो भी थियरी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो सारी की सारी थियरी क्वेश्चंस आपको टारगेट गुरुकुल प्लेटफॉर्म पे
मिलेंगे, बस आपको सारथी ज्वाइन करना है। तो जाइए जल्दी से टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को डाउनलोड करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और जो बच्चे अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए वो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लें और उसके बाद से सारथी ज्वाइन करके अपनी तैयारी को एक नई दिशा और एक नई ऊर्जा दें। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले लेक्चर में।